लहरों का शोर उठ रहा था और बाकी रात होने की वजह से ठंडी हवाएं भी चलने लगी। पर अर्जुन और अभय अब भी एक दूसरे के ऑटो से खेल रहे थे। अर्जुन का तो मन ही नहीं कवर रहा था, पर जब अभय को सांस लेने में दिक्कत होती है तो अर्जुन अभय के ऑटो को अपनी गिरफ्त से छोड़ देता है और उसे कसकर भरी नजरों से देखने लगता है। जब अभय को अर्जुन की ऐसी नजर खुद पे महसूस होती है तो शर्मा कर अपनी नजर झुका लेती है। अर्जुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है तो अभ्या मासूम सा मुंह बनाकर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अभ्या की बात सुनकर अर्जुन उसे टेबल की तरफ ले जाता है जहाँ पहले से डिनर लगा हुआ था। अब अर्जुन अपनी गोद में ही बैठा कर अभ्या को खाना खिलाता है। उसके बाद कुछ देर दोनों एक दूसरे को में हाथ डाले बीच में घूमते हैं। जब अभ्या को लगता है कि वो थक चुकी है तो अर्जुन को घर चलने के लिए कहती है, तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ ले जाकर दूसरी तरफ ले जाता है। तो अभ्या उसे कहती है कि गाड़ी उस तरफ है। तो अर्जुन कहता है, गाड़ी उस तरफ है पर हमारा घर इस तरफ है। तो अभ्या सामने देखती है कि बीच पे हुए डेकोरेशन के कारण वो तो सामने बने फ्लैट को देख ही नहीं पाती है। वो फ्लैट अर्जुन का ने आज ही खरीदा था, सिर्फ इसी दिन का स्पेशल बनाने के लिए। अभ्या तो इस फ्लैट की खूबसूरती में ही खो जाती है। फ्लैट बीच के बिल्कुल सामने था। अभ्या की खुशी को देखकर अर्जुन को कल रात ध्रुव की बातें याद आती, जिसे उससे कहा था कि वो अपने प्यार का इजहार अभ्या के सामने करे और जो भी उन दोनों के बीच में अनचाहे बातें हैं उनको क्लियर करे, क्योंकि सबसे पहले उसे अभ्या को विश्वास दिलाना होगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। कुछ बातें सिर्फ एहसास दिलाने के लिए नहीं होती, उन्हें जाहिर भी करना होता है। उसके बाद ही अर्जुन ने ये सब कुछ प्लान किया था। वही फार्म हाउस पर आने के बाद मेहिका थोड़ी टेंशन होती है कि अर्जुन अभ्या को वहाँ कहाँ लेकर गया है। मेहिका को ऐसे देखकर ध्रुव उसे बता देता है कि असल में अर्जुन आज अभ्या को अपने प्यार का इजहार करने वाला है। यह सुनकर मेहिका बहुत खुश हो जाती है। मेहिका तो बस इसी टेंशन में थी कि कहीं वो दोनों फिर से लड़ न रहे हों। जब वह सुनती है कि अर्जुन अपने दिल की बात कहने वाला तो उसकी सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है। उसकी बात सुनकर राहुल एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई तेरी बात सुनकर मुझे तो चक्कर आने वाले हैं। यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम अपना अर्जुन अभ्या को ऐसे प्रपोज करने वाला है। जरूर कोई मीटिंग की तरह ही प्रपोज करेगा। देखा नहीं तूने पार्टी में कैसे उसे डाकू की तरह उठाकर ले गया है। राहुल की बात सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगता है, जिसे राहुल जल्दी से गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। राहुल के जाने के बाद ध्रुव मेहिका के पास आता है और उसके हाथों को पकड़कर कमर के पीछे करते हुए कहता है, वैसे दिन तो आज हम दोनों का है अपना प्यार दिखाने के लिए। ध्रुव की बात सुनकर मेहिका शर्माने लगती है तो ध्रुव झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रूम में ले जाता है। तभी राहुल अपने कमरे में उन्हें झाँक कर देखता है और खुद से ही कहता है, एक तरफ ये दोनों लव बाइट्स है और दूसरी तरफ वो दोनों, पता नहीं भगवान मुझे कब तक इस तरह अकेला रखेगा। यह कहकर वो भी उदासी का नाटक करते हुए अपने रूम में वापस चला जाता है। इधर अर्जुन अभ्या के कान के पास झुककर कहता है, क्या सिर्फ बाहर से ही देखने का इरादा है या अंदर जाने का भी है? अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज वेट कर रहा है। यह सुनकर अभ्या हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगती है। अभ्या के चेहरे को देखकर अर्जुन बस मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अभ्या जब अंदर जाती है तो पूरे प्लेट को गुलाब की पंखुड़ियों से और कैंडल से डेकोरेट कर रखा था। सामने एक टेबल पर कैंडल और फूलों के बीच 2 बॉक्स रखे हुए थे। अर्जुन अभ्या का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले जाता है और बॉक्स उठाकर जैसे ही उसके बॉक्स को ओपन करता है तो अभ्या हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर से डायमंड रिंग रखी हुई थी। वो उन्होंने से अभ्या के हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे वो रिंग पहना देता है और दूसरे बॉक्स की तरफ इशारा करता है। अर्जुन के इशारे को समझ के अभ्या भी बॉक्स को रिंग निकाल कर अर्जुन को पहना देती है। अभ्या हमेशा सोचती थी कि उसकी इंगेजमेंट नहीं हुई। उसका भी सपना था कि वो अपने हाथ से एक सुंदर सी रिंग पहने जो कि उसके प्यार की हो, और वह सपना जैसे अर्जुन ने पूरा कर दिया। अर्जुन अभ्या के हाथ और अपने हाथ को मिलाकर दोनों रिंग को देखते हुए कहता है, ये दोनों रिंग हमें अपने प्यार का एहसास दिलाती रहेगी। जब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे ना, तब हम इस रिंग को देखकर ही एक दूसरे को प्यार का एहसास करेंगे कि हमें एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अभ्या अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी अर्जुन अभ्या को दूसरा हाथ ऊपर करके कहता, और खबरदार, जो तुमने अगली बार खुद को इस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभ्या अर्जुन की तरफ पलट कर कहती है, और खबरदार, जो आपने मेरे अलावा किसी और की कमर पर अपना हाथ रखा तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। अभ्या की बात सुनकर अर्जुन अभ्या को अपनी तरफ खींचते हुए कहते, तो ठीक है, आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी ही कमर पे अपना हाथ रखूंगा। सिर्फ कमर ही नहीं बल्कि हर जगह। अभ्या अर्जुन की बात सुनकर से अपनी आंखें नीचे कर लेती है तो अर्जुन उसे झटके से अपनी गोद में उठा लेता है। जहाँ उन दोनों के रूम था वहाँ ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। उस रूम में भी चारों तरफ कैंडल जल रही थी और बेड पे गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरी हुई थी। अभ्या को लेटाकर अर्जुन अपना कोट निकालकर अभ्या के पास ही लेट जाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। अर्जुन की गर्म सांसें अभ्या की गर्दन से टकरा रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक पोजीशन में रहते हैं। तब अर्जुन धीरे से अभ्या से कहता है, अभ्या, मैं हमारे रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बस मुझे
उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अर्जुन के पास सुनकर अभय झटके से अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और कस के पीछे से अपनी पीठ को अपने हाथों से पकड़ लेती है। अभय की इस हरकत से अर्जुन मुस्कुराने लगता है। अर्जुन अभय के गालों पे हाथ रखकर उसे अपने से थोड़ा दूर करता है। पहले वह अभय के माथे को चूमता है, उसके बाद उसके दोनों गालों को किस करता है। फिर वह धीरे धीरे अभय के ओठों की तरफ बढ़ता है, जिससे अभय शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर अर्जुन के सर को पकड़ लेती है। अर्जुन बहुत सॉफ्टली अभय के ओठों को किस कर रहा था, जिसे अभय को भी उसका साथ दे रही थी। अर्जुन अभय को किस करते हुए उसकी पीठ को भी सहला रहा था और उसके ब्लाउज की डोरी को भी खोल देता है। उसके बाद उसके ब्लाउज की हुक को भी खोल देता है, जिससे उसका ब्लाउज उसके कंधे से नीचे गिर जाता है। अर्जुन को ऐसा करने से अभय के शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती है, जिससे वो और भी कसकर अर्जुन के शर्ट को पकड़ लेती है। अभय को अनकंफर्टेबल होता देखकर अर्जुन रूम के सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। बस एक डिम लाइट सी रूम पे रोशनी फैला रही थी। अर्जुन अपने शर्ट निकाल देता है और अभय के साड़ी के पल्लू को उसके सीने के ऊपर से हटा देता है, साथ ही उसके ब्लाउज को भी निकाल देता है। उसके बाद वो उसकी गर्दन से लेकर सीने तक किस करते हुए बैट्स करने लगता है। अभय के हाथ अर्जुन के बालों में उलझे हुए थे। अभय कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन अभय के सीने पर किस करते हुए एक हाथ से उसके पेट को सहला रहा था। उसके बाद उसका हाथ धीरे धीरे अभय के पेट के नीचे जाने लगता है। वो उसकी साड़ी के प्लेट्स को बाहर निकाल देता है। अर्जुन अभय की साड़ी को पूरी तरह से उसके बदन से अलग कर देता है। अभय इस वक्त अर्जुन के सामने बस अपने बैर में थी। अभय उसके चेहरे पे हाथ रखकर अर्जुन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए अर्जुन खुद पर और अभय पर ब्लैंकेट डाल देता है और धीरे धीरे करके उसके बैग को भी निकाल देता है। अर्जुन अभय को कोमल शरीर पे अपने एक हाथ से सहला रहा था और साथ ही पूरे बदन को चूम भी रहा था, जिससे अभ्यान को अपने शरीर में एक बेचैनी से महसूस होने लगी। अब अर्जुन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक नज़र अभ्या को देखता है तो अभ्या अपनी पलकें हल्के से झुकाकर उसे सहमति दे देती है। इसके बाद अर्जुन अभ्या के सहमति मिलते ही झटके से उसमें एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से अभ्या के दर्द के कारण कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसकी आंखों के कोरे से आंसू भी बहने लगते हैं। जब अर्जुन अभ्या के दर्द में देखता है तो उसके माथे को चूम लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम अभी यहीं रुक सकते हैं। वह आंखें खोलकर अर्जुन के चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर उसके लिए फिक्र थी। अर्जुन को देखकर अभ्या के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अर्जुन के चेहरे को अपने पास हाथ लाकर उसके ओठों पे किस करके करने लगती है। अर्जुन समझ जाता है अभ्या खुद को रिलैक्स करना चाहती है, इसलिए अर्जुन भी अब धीरे धीरे अभ्या को प्यार करने लगता है। अभ्या को अपने शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, पर अर्जुन के लिए वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहती थी। अर्जुन भी अभ्या के चेहरे पे दर्द की लकीरें साफ देख सकता था, इसलिए वो आज की रात बस एक बार में ही अभ्या को प्यार करता है। जब अर्जुन को लगता है कि अब अभ्या से और बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वह रुक कर उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर सबसे पहले गर्म पानी को शॉवर दिलाता है और उसके बाद उसे पेन किलर देकर अभ्या को अपने सीने में छुपाकर उसे पीठ को सहलाते उसे सुला देता है। अभ्या को थके होने की वजह से जल्दी नींद आ जाती हुई अर्जुन अभ्या के चेहरे कोई निहार रहा था। उसके मन में आज एक डर तो था कि वो जब अभ्या को प्रपोज करेगा तो वो उससे हाँ करेगी या नहीं। वो अपने चेहरे से तो नहीं दिखा रहा था, पर अभ्या का अपना बनाकर उसे आज अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। दोनों ही इस वक्त नए पोजीशन में थे। उनके ऊपर सिर्फ एक कम्बल था और एक दूसरे के शरीर की गर्मी ने उन्हें ठंड भी नहीं लग रही थी। अभ्या को देखते देखते अर्जुन भी नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। अभ्यान की नींद अर्जुन से पहले खुल जाती है। अभ्यान अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले उसके सामने अर्जुन का हैंडसम सा चेहरा होता है। अर्जुन ने इस वक्त अपना एक हाथ अभ्यान के सर के नीचे रखा हुआ था, दूसरे हाथ से उसके कमर पर रखा हुआ था। वही अभ्यान ने एक हाथ अर्जुन के कमर पे था। अर्जुन के बाल उसके माथे पे आए हुए थे। वैसे तो अर्जुन अपने बालों को पूरी तरह से सेट रखता था, पर उसके बाल इतने सिल्की थे कि वो कुछ ही वक्त के बाद उसके माथे पे लहराने लगते थे। पर आज रात के बाद अर्जुन के बाल कुछ ज़्यादा ही बिखरे हुए थे, पर इन बिखरे बालों को भी बहुत हैंडसम एवं चार्मिंग लग रहा था। अर्जुन की पलकें इस वक्त बंद थी। अभ्या अपने हाथ से अर्जुन के बालों को उसके माथे से धीरे से हटाती है और उसके चेहरे पर हर चेस्ट पर अंगुली फेरने लगती है। कभी वो उसके नाक को टच करती तो कभी गालों को तो कभी उसके ओठों को। फिर धीरे से अभ्या अर्जुन के सीने पर अपने उंगलियां चलाने लगती है। अर्जुन जो अभ्या के एक से पहले ही उठ गया था, वो काफ़ी देर से अभ्या की हरकत को नोटिस कर रहा था, पर जैसे ही अभ्या के हाथ उसके सीने पर चलने लगते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अभ्या के हाथ पकड़ लेता है, जिससे अभ्या को एकदम से सकपक आ जाती है। अर्जुन धीरे से अपनी आँख खोलकर अभ्या से कहता है, आई थैंक यू वॉट ए सेकेंड राउंड।
अर्जुन के इस तरह अचानक बोलने से अभय तो पहले तो इसका मतलब नहीं समझ आता, पर जैसे उसके दिमाग की बत्ती जलती वो अपना हाथ अर्जुन के हाथ से जल्दी से छुड़ा लेती है और उसके सीने में ही छुप हो जाती है और कहती है नो, जिस पर अर्जुन मुस्कुराने लगता है। अर्जुन अभ्या को अपने से थोड़ा सा दूर कर देता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। अर्जुन जैसे उसकी ऑटो की तरफ बढ़ने लगता है तभी अभ्या के फोन पे किसी का कॉल आने लगता है। अर्जुन आंखें तर कर अभ्या के फोन की तरफ देखता है। जब वो अभ्या के फोन को देखता है तो उस पर मेहिका का कॉल आ रहा था। अभ्या भी अपने फ़ोन की स्क्रीन देख लेती है, इसलिए वो मीका का कॉल अटेंड कर लेती है और फ़ोन को स्पीकर पर डाल देती है। सामने से वंश की आवाज़ आती है। वंश की आवाज़ सुनकर अभ्या भी खुश हो जाती है तो वंश अपनी ही धुन में बोलने लगता है, प्रिंसेस आंटी, मैं आपके रूम में गया था पर आप वहाँ नहीं, कहीं भी नहीं मिली, इसलिए मैं आपको कॉल किया। मम्मा ने बताया कि आप मेरे लिए आपके जैसे छोटी सी प्रिंसेस की तैयारी करने गई है जिसे मैं बड़े होकर शादी कर सकता हूँ। क्या सच में आप मेरे लिए छोटी सी प्रिंसेस लाने के वाली हो जो बिल्कुल आपके जैसी हो? वंश की बातें सुनकर अभय को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या ही जवाब दे। साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी कि मेहिका उसके दिमाग में कैसी बातें डाल रही है। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है जो कि वंश की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि उस दिन वंश ने जब उसे रोका था तो मेहिका ने उसके दिमाग में क्या खुरपात डाली थी। तभी उसने उसका रास्ता छोड़ा। अर्जुन को मुस्कुराता देख अभ्या बुरा सा मुंह बना लेती है। वही दूसरी तरफ मेघा अभ्या को कुछ न बोलता देखकर मुंह दबाकर हंस रही थी। अभ्या किसी तरह से बहाना बनाकर फोन कट कर देती है। उसके फोन काटने ही अर्जुन अभ्या के करीब आते हुए कहता है, वैसे हमें छोटे से बच्चे की ख्वाहिश तो पूरा करना चाहिए, तुम चाहो तो मैं इसके लिए दोगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की बात सुनकर अभ्या अर्जुन को हल्का सा धक्का देकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और वो अपने अंगूठे से नाखून को चबाने लगती है तो अर्जुन उसके करीब आकर उसके पेट को सहलाने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में अपने हाथों से एग्जीबिशन करने लगता है, जिससे अभ्या के शरीर में एक अलग ही सहरा सी होने लगती है। अर्जुन अभ्या के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, योर बॉडी इज सो सॉफ्ट आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ। अर्जुन की बात सुनकर अभ्या कसकर चद्दर को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। थोड़ी ही देर में फिर से कमरे में अभ्या की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। अर्जुन जो अभ्या के साथ रात को काफ़ी शौक था, अब वह खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अभ्या को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। पर वह जानती थी अर्जुन का बार बार खुद को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वह सारा दर्द सहन कर रही थी। जब दोनों ही अपने प्यार के मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो थक कर थोड़ी देर एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं और उसके बाद अर्जुन और अभ्या के साथ शॉवर लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि आज ही उन दोनों को वापस दिल्ली के लिए भी निकलना था। इसलिए अर्जुन अपना सामान वहीं से पैक करवा कर सीधा एयरपोर्ट भी मंगवा लेता है। मेहिका, ध्रुव और राहुल उन्हें वहीं से ऑफ करने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों को जल्दी दिल्ली आने की प्रॉमिस भी करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर